नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। सबसे पहले दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होता है? किसी भी प्रेक्षक द्वारा, जैसे ये कोई प्रेक्षक है, इस प्रेक्षक द्वारा ये कोई वस्तु देखी गई, तो किसी भी प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा ये दृष्टि रेखा कहलाती है। इसके बाद आता है पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब वही होता है कि वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, अर्थात वे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो। जैसे मान लीजिए एक कोण 40 डिग्री है तो इसका पूरक कोण आ जाएगा 50 डिग्री। मान लीजिए एक कोण जैसे 60 डिग्री है तो इसका पूरक कोण आ जाएगा 30 डिग्री। तो पूरक कोण की परिभाषा यह है कि वे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं। अब यदि अपन बात करें पूरक कोण से संबंधित दूसरा समपूरक कोण होता है, तो जहां पूरक कोण में योगफल 90 डिग्री होता है वहां समपूरक में दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो, अर्थात ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो वहां समपूरक कोण कहलाते हो। इसके बाद आता है एकांतर कोण। जब दो समांतर रेखा हो इस तरीके से, उनको एक तिर्यक रेखा काटे तो बने एकांतर कोण। एकांतर कोण होता है जेड की आकृति में बने कोण, जैसे ये वाला इस तरीके से जेड की आकृति में बने कोण। तो इस तरीके से जेड की आकृति में जो भी कोण बनेंगे, या फिर उल्टा जेड मान सकते हो आप इस तरीके से, तो ये वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं और एकांतर कोण बराबर भी होते हैं। इसके बाद आता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब क्या है? यदि किसी भी वस्तु को देखने के लिए अपन को ऊपर की तरफ देखना पड़े, जैसे ये कोई प्रेक्षक खड़ा है और यहाँ कोई पतंग उड़ रही है, तो ये पतंग को देखने के लिए अपनी दृष्टि ऊपर की तरफ ले जाएगा, तो क्षैतिज धरातल के साथ दृष्टि रेखा यदि ऊपर की तरफ है तो इसका कोण बनेगा, वो कहलाता है उन्नयन कोण। और अवनमन कोण, अवनमन कोण इसका जस्ट अपोजिट है कि यदि मान लीजिए प्रेक्षक अपने मकान की छत पर खड़ा है यहां से, और ये नीचे किसी व्यक्ति को देख रहा है, तो प्रेक्षक द्वारा यहाँ पे क्षैतिज के साथ इसके लिए कोई समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी। तो इस क्षैतिज रेखा के साथ नीचे की तरफ देखने पर जो कोण बनेगा वो कहलाता है अवनमन कोण। द्वारा या प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा, यह भी अपन ने पढ़ा है, ये होता है दृष्टि रेखा। तो ये दृष्टि रेखा कहलाती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, यानी जब कोई वस्तु आंख से ऊपर की ओर हो तो दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज के साथ बनाएगा उन कोण, तो ये कहलाता है उन्नयन कोण। अभी अपन ने उन्नयन कोण की जो परिभाषा पढ़ी थी वो यही परिभाषा है कि जब कोई वस्तु आंख से ऊपर की ओर हो तो दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण उन्नयन कोण कहलाता है। जैसे ये कोई दीवार है और इस प्रश्नावली में जितने भी सवाल है उनमें सब में लगभग 90% समकोण त्रिभुज बनेगा, और ये इसकी छाया है, छाया या परछाई बोल सकते हैं अपन, कुछ भी बोलिए। ये दीवार है जिसकी ऊंचाई h हो, मीटर सेंटीमीटर जो भी, मान लीजिए इसको नाम अपन PQR देते हैं। तो अगर इसमें ये ऊंचाई और परछाई या छाया बराबर हो, यदि किसी भी सवाल में किसी भी पेड़ की, मकान की, दीवार की, खंबे की यदि ऊंचाई और परछाई बराबर हो तो वहां उन्नयन कोण सदैव 45 डिग्री का होगा। कैसे होगा? यदि मान लीजिए इसकी ऊंचाई पर मान लेते हैं 100 मीटर और इसकी छाया, अब क्योंकि बराबर है ऊंचाई और छाया तो इसको भी मान लेते हैं x मीटर, और चूंकि यहाँ पे ये लंब है इस कोण के लिए, थीटा मान लेते हैं इसको न्यून कोण, तो इस न्यून कोण के लिए ये लंब है, ये आधार है। लंब और आधार में रिलेशन होता है tan थीटा, जो होता है लंब बटे आधार। तो
टेन थीटा बराबर लंब एक्स माना है अपन ने, तो एक्स बटे आधार भी एक्स है, और एक्स से एक्स कटेगा नहीं, एक बचेगा, और टेन में मान होता है एक टेन 45 डिग्री का, अर्थात यहाँ पे फिर टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, आपका थीटा का मान आएगा 45 डिग्री। अर्थात ये सवाल को वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, यदि किसी भी मीनार की, दीवार की, खंबे की, वृक्ष की ऊंचाई और छाया या परछाई बराबर हो तो उसका उन्नयन कोण सदैव 45 डिग्री का होगा। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है, अर्थात तो डोरी बिल्कुल पूरी तरीके से टाइट है, जो और भूमि पर सीधे लंबे खड़े खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। अर्थात ये कोई खंबा है, ये वाला, तो इसकी ऊंचाई मान लेते कुछ भी, यहां पर भी फिलहाल एच मान लेते हैं, और यहां कोई बिंदु है, इस पर इसके शिखर से, खंबे के शिखर से ये डोरी बंधी हुई है, और इस डोर 20 मीटर लंबी डोर है, तो डोरी की लंबाई दे रखी है 20 मीटर, अर्थात ये वाली डोरी जिसकी लंबाई दे रखी है 20 मीटर, भूमि पर सीधे लंबे खड़े के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ, ये भूमि स्तर है, तो इसके साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री कोण दे रखा है, तो ये हो गया भूमि स्तर, भूमि स्तर या क्षैतिज बोल सकते हैं इसको। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। अब देखिए, यदि मान लीजिए अपन खंबे की ऊंचाई को h ही मान लेते हैं, तो यहां पर इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर या ABC, जो भी नाम देना चाहो, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बनता है इस तरीके के प्रश्नों में। तो खंबे की ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो ये इस न्यून कोण के लिए ये लंब का काम करेगा, और ये वाला कर्ण दे रखा है इसमें 90 डिग्री के सामने वाले भुजक कर्ण, साइन का मान लगेगा साइन 30 डिग्री बराबर लंब का मान h मान लेते इसको, बटे कर्ण, कर्ण का मान PQ जो डोर की लंबाई है वो है 20 मीटर। अब चूंकि साइन 30 का मान होता है 1/2, और ये h का मान आपको ज्ञात करना है बटे 20, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, अर्थात जो h अपन ने माना है खंबे की ऊंचाई वो आ गई 10 मीटर। तो अतः खंबे की ऊंचाई h बराबर आ गया 10 मीटर। कि भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो ये कोई मीनार है, जिसकी ऊंचाई सवाल में आपसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, तो इस तरीके से इसमें एक समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या दे रखा है कि भूमि के एक बिंदु से, ये कोई बिंदु है, मान लीजिए A, ये B, ये C, तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, ये मीनार का पाद बिंदु हो जाएगा B वाला। तो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है बिंदु A, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी A बिंदु से मीनार का शिखर, ये मीनार का शिखर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अर्थात A बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है आपसे। देखिए ऊंचाई ये h मानते हैं अपन, जनरली h मान लेते हैं, तो ऊंचाई, और यहाँ पे दे रखा है आधार, इससे न्यून कोण की बात करते हैं, इसके लिए इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये 90 के सामने वाली कर्ण, तो बाकी ये वाले आधार, तो इसमें वही लंब बटे आधार tan थीटा लगेगा। तो पहले मान लेते हैं कि माना कि मीनार की ऊंचाई
h मीटर है, तब ये h है तो तब tan 30 डिग्री, tan 30 बराबर ऊंचाई h बटे आधार, यानी ऊंचाई या लंब बटे आधार, आधार का मान है 30 मीटर। अब चूंकि tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे 30। अब यहां से अपन को h का मान निकालना है, तो देखिए h का मान कैसे निकलेगा, इसको वज्र गुणा करेंगे तो √3 गुणा h बराबर 30 आएगा। इससे h का मान निकालेंगे तो 30 एच, और ये √3 गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा। अब नीचे अंडर रूट आ रहा है तो √3 को ऊपर नीचे गुणा करेंगे अपन हर का परिमेयकरण करके। तो यहां पे देखिए h बराबर 30 एच, ये नीचे √3 गुणा √3 3 आएगा, और ऊपर √3 एच, ये 30 कटेगा 3 से 10 बार, अर्थात इस h का मान आ गया 10√3 मीटर। तो चूंकि अपन ये भी जानते हैं कि √3 का मान होता है 1.732 लगभग, इसलिए h बराबर 10 गुणा 1.732, तो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर लगभग, क्योंकि जो 1.732 है वो ही लगभग है, तो इसको गुणा करेंगे तो ये जो आंसर आएगा वो भी लगभग में ही आएगा।